There is no equality in life. It can't be. We don't live in a communistic. There will be a lot of inequality. It's been 20 long years since Dr. Manmohan Singh opened up the doors of the Indian economy as finance minister. The country has achieved a lot during the past 20 years, and it's due to the economic reforms that the country is now deemed as a superpower. If life has changed for the individuals, for corporate, the world has become a stage. And the biggest Indian companies have only become bigger and more diverse. While India has the fastest growing number of millionaires in the world, it also has more than 700 million people who are living on less than $2 per day. So today we're asking what can be done to reduce the gap between India's rich and poor in India's cities. जिसके पास पैसा है वो मेहनत करता है, कमाता है, इसलिए है उसके पास. जिसके पास नहीं है वो नहीं कमाता है. वो अपना टाइम सारा दिन जो है फालतू में बेकार कर देता है, ताश खेल के, जुआ खेल के. You see, why people are poor? Because one reason is that they are not educated. They don't know how to make progress. Only when they know that there is something like hygiene, only then they will try to avoid the dirty surrounding. Most of them in villages and here in slums, etc., they consume liquor. भैया मैं एक फिल्म बना रही हूँ, आप लोगों से बात कर सकते हैं? एक गरीबी के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, तो आप लोगों से बात कर सकते हो? आपको क्या लगता है गरीबी क्यों है? बताइए, जो बताया आप बताइए. आप गरीबी के बारे में क्या सोचते हैं? गरीबी के बारे में दूसरा क्या है? गरीब है, हम लोग काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, मजदूर काम कर रहा है बस. सब आदमी अमीर हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा. काम तो होना जरूरी है. अमीर और गरीब तो बराबर दोनों हो जाएगा तो गड़बड़ ना हो. सब आदमी अमीर हो जाएगा तो बिल्डिंग बनाएगा कौन? Slums come up, unauthorized colonies come up, and then one fine morning they wake up and say, no, these slums should be removed, unauthorized colonies should be destroyed and all that. But this is wrong. There is a proverb, nip the evil in the bud. Why should they let the evil crop up? And when it grows out of all proportion, then you think of snubbing it. अपना कॉर्डलेस पेपर जो है लगा लीजिए. कोई गवर्नमेंट आता है तो बोलते हैं कि ये झुग्गियाँ हटाओ. विपक्ष आते हैं तो कहते हैं ये झुग्गियाँ हटाओ, ये गंदगी है. एक्चुअली ये गंदगी है, मानते हैं कि ये गंदगी है,
पर ये है ना कि उनको भी सोचना चाहिए कि ये गरीब बेचारे जाए तो जाए कहाँ। हमें गंदगी से हटाइए, लेकिन हमें थोड़ा साफ सुथरा जगह में दीजिए। मक्खियों की तरह बिन बिन आ रही हैं यहाँ पर तकरीबन झुग्गियाँ 534 है, जिसमें जनसंख्या 2000 पार कर गए। छोटे छोटे गली है, कुछ सालों तक तो आग में हम झेल चुके हैं। हाँ, अभी बरसात आने से ये डूब जाते हैं। ये कुछ दिन पहले तो 2 बच्चे मर भी गए थे पानी में। यही है, बारिश आता है पानी में डूब जाता है, बच्चे मरते हैं। यही तो है हमारी खूबी, होता है बस यही अच्छा होता है। और गंदगी में जीना, हमें गंदगी में खाना है, लोगों के डंडा खाना है, पुलिस वाले आते हैं, ठीक है ना, गरीब को सता के जाते हैं, बस यही तो है। यही तो अच्छे काम कर रहे हैं हमारे सरकार हमारे लिए। The sarcasm in the words of these ordinary slum dwellers shook me. Where are the charms of simple living? The benefits of slumming it? As a filmmaker, what should I do? Should I look for solutions? Or shall I just watch? Or maybe I can look forward to a Dodolarian future when the democratic government will trickle down prosperity to the poor. बहुत सारी चीज़ें सरकार दे रही है, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रही है, ठीक है, और गरीब उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जिसको जानकारी नहीं होती उनको जानकारी हो जाए तो गरीबों के लिए वो सरकार करती है। हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट होता है। आप देखिए राशन कार्ड के लिए भी उनको काफ़ी ये कर दिया है। तो काफ़ी कुछ जो है वो सरकार करती है। अब उसका फ़ायदा आप किस तरह ले रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। जब आते हैं वोट लेने के लिए इधर तो राम राम दीदी, राम राम माता जी करके अंदर घुस जाते हैं। जब वापस जाते हैं तो पीछे मुड़ के कभी देखते नहीं है। बिजली नहीं दे रहे हम, कितने जने हमारे बस्ती के नेताजी जा जा के थक गए और आखिर वो ऊपर भी पहुंच गए। अभी तक हमको बिजली नहीं मिला। हमारे को तो कहीं से सुविधा नहीं है, कहीं से भी नहीं है सुविधा हमारे को। रेशन कार्ड में अगर किसी का नाम चढ़ाओ तो 50 धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, उसमें भी नाम नहीं चढ़ता हमारा। कहते 10 साल बाद नया रेशन कार्ड बनेगा जब नाम चढ़ाना। तो 10 साल में हमारे बच्चे 10 साल के हो गए, 8 साल के हो गए, किसी के 7 साल के हो गए। फिर बोले 7 साल पहले तुमने क्यों नहीं चढ़ाया नाम? किसके पास जाए, किससे जाके बोले? वहाँ बोले तो वो कहते ऊपर जाओ, ऊपर बोले तो कहते ऊपर जाओ। किस ऊपर को हम जानते हैं? वो तो शुक्र मनाओ कि इस बात का हम मनाते हैं कि हमको है ना, हम खुद नहीं कब्जा करें, नहीं तो हमको तो कब कोई काट पीट के बस्ती बुलडोजर फेंक देती। काट पीट के तो सरकार ने नगर निगम ने बिठाया हमको इधर ला करके, हम लोग को लेके आके डाले करके सारा ये बिल्डिंग बना। किसी टाइम पे इस इलाका में कोई 5 बजने के बाद 6 बजने के बाद कोई नहीं निकलता था। ये सारा ये पूरा खुला मैदान था बिल्कुल, और पूरा जंगल था। शुरू में हमारे माँ बाप जो भी थे, हम लोग बच्चे थे जब जिलेबी चौक में थे। जिलेबी चौक से हमको उठा करके ये कर्फ्यू लगा था। कर्फ्यू लगने टाइम पर वहाँ पर बिठाया हमको, ले जा करके कच्चे बंदे पे सबको। कच्चे बंदे पे काफ़ी साल रहे, 2-3 साल। तो वहाँ से बोल दिए कि यहाँ से हटो, तुमको दूसरी जगह दे रहे करके 15 नंबर बस स्टैंड पे लाके बिठा दिए विद्यानगर में। तो वहाँ से भी लोगों ने बोला कि ये रोड बनेगा, ये फलाना खड्डा भराई होगा, वो होगा, ये होगा करके बोलने के बाद में वहाँ से लाके इस जंगल में बिठाया। अब इस जंगल से हमको कह रहा है मीना पाड़ली जाओ या बक्से वाले के जाओ। ऐसे क्यों कर रहा है? आपको यहाँ से क्यों हटाने की सरकार ये क्यों? करोड़ों की जमीनें बता रहे, 1 करोड़ों की जमीन है, यहाँ पार्क बनेगी, यहाँ पार्क बनेगी और सिटी एरिया हो गया। और ये सारा डेवलपमेंट हो गया। जो जंगल है वो सारा डेवलपमेंट हो गया, सिटी बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आने वाले टाइम पे ये पीछे की तरफ, ये पहाड़ी के इधर वो बनेगा स्टेडियम। तो ये सारा डेवलपमेंट हो गया। जब चारों तरफ बिल्डिंग है और ये सिटी एरिया डेवलपमेंट हो रहा है तो बीच में कचरा बस्ती, उनको तो बुरा लगेगा ही ना। आज अपना घर अगर साफ करेंगे, कूड़ेदान अगर घर के आगे रखेंगे तो वो तो बुरा लगेगा ही ना। तो एक ये कूड़ेदान है, हमारे को तो ये कचरा लगता है। Why am I always encountering anger? Maybe anger is an unavoidable byproduct of urban evolution. But still, I keep wondering, shouldn't there be a sociology of peaceful coexistence? After all,
great cities do survive on the brutalistic knowledge that each part has a function in the whole. Everything has two sides, bright and dark. Now, if the slums were not there, if the unauthorized colonies were not there, we will not get the labor. But then we have to balance it out. अभी भी दिल्ली के अंदर 75% आदमी गरीब है, समझ गए। रोजमर्रा के कमाने खाने वाले 75%, ठेला रिक्शा हेल्पर गिरी मजदूर गिरी ये करने वाले, अगर ये नहीं हो तो ये बड़े आदमी बड़े बन जाएंगे क्या? हाँ, यही तो कमा के इनको देते हैं, इनको पूरी मजदूरी मिलती नहीं जितना इनको मिलेगी। गवर्नमेंट कह रही है हम 250 रुपया देते हैं, 240 रुपया एक लेबर को, और वहाँ जाइए तो 160 रुपया मिलता है, 140 रुपया मिलता है। गरीबों का ही खून जा रही है अमीरों के पास। ये मजदूरी नहीं करेंगे और ये जाके उनके काम नहीं करेंगे तो वो तरक्की नहीं करेंगे। उन लोगों का जो असली मेन काम है, जितनी तरक्की करते हैं 2 नंबर का काम होता है असली। 2 नंबर के इनके बिल होते हैं कारखाना फैक्ट्री के सामानों के, एक ओरिजिनल होता है, एक डुप्लीकेट होता है। जो ओरिजिनल होता है वो 50,000 40,000 में काटते हैं, और जो डुप्लीकेट बिल होते हैं इनके वो करोड़ों में काटते हैं। उनका टैक्स खा के हजम कर देते हैं। जो गाड़ियों में दौड़ लगाते हैं दिन भर इस रोड पे, दिल्ली में जो इतनी गाड़ियां चल रही है ये 2 नंबर में चल रहे हैं सारे। हम जो गरीब आदमी हैं जहाँ के हैं वहीं पड़े हुए हैं। ये इकोनॉमिक जो खुली, ये सरकार ने, जो बड़े बड़े लोग थे इनको इसका बेनिफिट मिला, इनको फ़ायदा मिला। हम गरीबों को कोई बेनिफिट नहीं मिला, उल्टा हम लोग को नुकसान हो गया। किस तरह की नुकसान हो गया? ये महंगाई के वजह से। हम बच्चों को पालेंगे या कम्युनिटी के लिए कंप्यूटर लाएंगे सीखने के लिए, हमारे पास इतने पैसे कहाँ जो हम 35,000 40,000 50,000 का कंप्यूटर ला के घर में बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बड़े बड़े लोग तो बड़े बड़े स्कूलों में कॉलेजों में दाखिला दिलवा देते हैं 50,000 रुपया डोनेशन दे करके। हम तो नहीं दे सकते डोनेशन, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे घर की मजबूरी है। Have I stumbled upon something? Maybe an aspiration for a better future? A fatalistic dream to rise above poverty? Will the state policy ever turn its head towards such aspirations? Other big story tonight, a setback for private schools across the country. The Supreme Court has upheld the constitutional validity of the Right to Education Act, which means all schools now will have to reserve 25% seats for economically backward students. The Right to Education Act, which came into force 2 years ago, aims at providing free and compulsory education to all children between the ages of 6 and 14. While many call it a landmark legislation, the RTE has private schools fuming. They took the matter to court, saying that 25% reservation for poor students was a financial and administrative burden that violated their fundamental right. What do you think? That a person coming with the investment of 20 crore or 50 crore to set up a school,
will not like to see that or will not like to have a choice that what kind of service and to whom he want to provide the service. There is a big danger that children belonging to the elite class or those who are coming in the fee-paying schools, they will learn the improper things from the children coming under the category. Children at the age of 3 years or 6 years has a much impact of their background which they are having at home. If their parents are abusing on daily basis or on a minute basis, they will learn it. And the same kind of language their children will use in the school when they will come. And the children who are not used to this kind of language will start learning it. पार्क ये वाला बना जब बिल्डिंग वालों ने बोला है कि भाई तुम्हारे भी बच्चे खेल लेंगे हमारे, क्योंकि जंगल था, लेकिन हमारे बच्चे जब उनके बच्चे खेलने टाइम हमारे बच्चे खेलते तो परेशानी होती है उन लोगों को कि बोले तुम्हारे बच्चे गरीब के, सोसाइटी अलग है, रहन सहन अलग है, हमारे बच्चे का सोसाइटी अलग है, रहन सहन अलग है, हमारे बच्चे गंदे दिखते हैं, ऐसे करके कहते हैं वो लोग। 6 नंबर थाने में भी रिपोर्ट कर दी है कई बार इन लोगों ने, ये कहते हैं कि इनके बच्चे आके खेलते हैं, मैच खेलते हैं और गंदगी करते हैं वो, जबकि हमारे बच्चे कोई गंदगी नहीं करते, मैच जरूर खेलने जाते हैं, क्योंकि आप टीवी में देखते तो बच्चों को शौक आता है मैच खेलने का, सारे बच्चे यहाँ भागते हैं पार्क देख करके। अब ना ये पार्क में खेलने देते ना ये पार्क में खेलने देते, बच्चे अब जंगल में जाते हैं नीचे। उन लोगों को हमारे बच्चे से एलर्जी, हम लोगों से एलर्जी नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊं इसका, क्योंकि ये बर्तन मांजने जाते हैं वहाँ पर, तो जब इनके हाथ का बर्तन कैसे खाते हो तुम लोग उसमें खाना, उससे एलर्जी नहीं है। और सांप उनके घर में घुस जाता है तो कहते हैं हमारे बस्ती वालों को कि जैसे सपेरे हो, पकड़ लो सांप पकड़ लो, उसके लिए तो डर है, उनका जान तो बहुत प्यारा है, हमारा जान उनको प्यारा नहीं है। बिल्डिंग वालों को काम कराने के लिए बड़े मतलबी है, बड़े बिल्डिंग वाले वाकई बहुत ही मतलबी लोग हैं, इतने मतलबी। I realized it pretty late, but I'm surely on the verge of a cinematic breakdown. How can I find idiotic documentary balance? Should I ask the building people for their version of the story? Or do I need to meet the police? Or shall I just let it be and go with the flow of the things? क्रिमिनल कहते हैं यहाँ के लोगों को, कोई भी एक नाम दे देते हैं जिससे इनकी बातें ना सुनी जाए। जब भी सुनते हैं जो तैमूर नगर का है तो डायरेक्ट ही रिचार्ज कर देता है कि ये क्रिमिनल है या कुछ भी, डायरेक्ट बंद कर देता है। क्रिमिनल करार इस तरीके से दिया जाता है जैसे कि हमारे भाई ने कुछ लफड़ा कर दिया, इन भाई ने कुछ लफड़ा कर दिया, उन भाई ने कुछ लफड़ा कर दिया, तो जो थाने पे जाए डायरेक्ट ही जोड़ लेते हैं कि ये सभी क्रिमिनल है। बेटे के साथ कोई लफड़ा हो जाता है ये वो, तो उनके घर वालों को खींचता है और पुलिस वाले आके डायरेक्ट बिन इजाज़त के, बिन वारंट के घर भर में मतलब लात वात मारना स्टार्ट कर देता है, घर भर तोड़ के अंदर घुस जाता है। और माँ बेटी बहनों को ना जाने घर में किस न किस हाल पे होंगे, इस चीज़ की फिक्र नहीं करते वो। और जब माँ बेटी तो आएंगे ही कि थोड़ा जब अनबन होता है तो पूछने तो आते हैं जो बात क्या आखिर बताओ, तो पुलिस वाले इसके बारे में नहीं सुनते। जो भी है उनके साथ भी खींचातानी करते हैं कि तुम इनके बाप हो, तुम भी इनके क्रिमिनल हो, तुम ही पाल दो।
यहाँ पे 3-4 लड़के खड़े होंगे, पकड़ के ले जाएंगे, ले जाके चाकू केस लगा देंगे। क्यों करते हैं? अभी कहीं के नहीं मिलते हैं, अभी इनके पास केसेस बहुत होते हैं। कोठी वालों के बच्चे ये नहीं होते, कोठी वालों के बच्चे अच्छे होते हैं, वो भी बड़े बड़े करते हैं, तो उनके केसों में किसी को न किसी को देना होता है, तो इन्हें ले जाते हैं, झुग्गी वालों को पकड़ कर उसी केस में इन्हें दे देते हैं और वो अपने आप को बच जाते हैं, इसीलिए ले जाते हैं झुग्गी वालों को। Is the law a little unkind at times? Maybe cities need sadistic rules to maintain the order of things. Laws which can wipe away our fear of anarchy. हमारा जो एंटी बेगिंग राइट्स है वो डेली जाते हैं, जो भी भीख मांगते हैं पब्लिक प्लेसेस में, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी हो, ताकि कहीं न्यूसेंस ना हो, उन्हीं को हम पकड़ते हैं। तो बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 उसी का अंतर्गत हम बेगर्स को पकड़ते हैं। तो इसमें उसकी सज़ा की जो बात है वो 1 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, अगर वो रिपीटर्स हो। बेगरी और पॉवर्टी ये दोनों में जुड़ा हुआ है। आज के डेट में हम सबसे बड़ी समस्या यही फेस करते हैं, कई जगह लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हालांकि वो भीख नहीं मांगते हैं, गरीबी का कैटेगरी है। सो जब तक अगर कोई बंदा भीख मांगते नहीं होगा उसको पकड़ नहीं सकता है। तो कैटेगरीज को डिवाइड करना इस टाइम इतना मुश्किल हो गया है। भैया ये जो भिखारी लोग कहाँ बैठते हैं, उनका थोड़ा लेना है इंटरव्यू। यहीं बैठते और वो उधर भी है, कुछ उधर भी। You know, this area we should get some beggars or homeless people. कोई ना कोई तो मिल ही जाएंगे। रात को 2 बजे आके डंडे बजाते, कोई तो आता नहीं वीडियो वाला। क्यों मार रहे हो, क्यों गरीब को तंग कर रहे हो? आप आ रहे बताया ये मीडिया में दिखाते हो ना, ये और परेशान करते हैं आप। हम लोग बात करेंगे हम लोग सब बोलेंगे रिकॉर्ड कहाँ रहते हैं? रोड में रहते हैं? हाँ, आपका घर नहीं है? नहीं, यहाँ था पहले, 12 खंबा के अंदर तोड़ दिया, इधर से भी ज़मीन नहीं दिया। जंगपुर में बनाई थी झुग्गी, वहाँ पे भी तोड़ दिया, वहाँ से भी नहीं दिया। तो बताओ हम लोग क्या करें? कुछ टोकन दे दिया, एक कागज़ जैसा, बस सिल्वर जैसा, यही दे के घुमा रहे हैं हमें। इधर से उधर जाओ, उधर से उधर जाओ, बस ऐसे ही घुमाते रहते हैं। कल या परसों उठा के ले गया हमारे सारा सामान। बताओ हमारा क्या करें? हमारा बिस्तर जो उसमें बिछा के सोते हैं वो भी ले गए। विंटर में आप क्या करेंगे? ठंडी के मौसम में यहाँ बहुत ठंड होगा ना? तो यहाँ ही रहेंगे हम, तो ऐसे ही रहते हैं। ठंड आ जाती है, ऐसे पन्नी टंगा के रहते हैं, तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। हमारे यहाँ के कानून को वो भी तंग करती है, हमें भगा देती है, कहती है जाओ। आप लोग ज़्यादातर क्या काम करते हैं? जो मिलता है वही करता है। कोई कुठी भरी में काम करता है, कोई बेलदारी करता है, कोई भीख मांगता है, ऐसा। तो सरकार नियम चालू रखा है, भीख मांगना जुल्म है, 1 साल से लेकर के 7 साल तक अंदर कर सकते, वैसा उनका नियम है। भीख मांगना का जो जुल्म है, तो जुल्म है। भीख तो इंसान मांगता ना। भीख तो इंसान ही मांगता, पेट इज्जत का लिए। देने से तो अच्छा है। इज्जत देने से तो अच्छा है, तो फिर भी भीख मांगना भी सही है। कोई चोरी नहीं करता है, कोई चुट्टा भी नहीं करता है, बस ठीक है। भीख मांग के 2 रोटी मांगता है, बस वो खा के सो जाता है। तो ये बात रही सरकार की, तो सरकार नियम बनाती भी है, नियम तोड़ती भी है। सरकार वो चीज़ है, नियम बनाएगी भी और नियम खुद भी तोड़ेगी। ये पुलिस वाले हैं और भी कोई है यहाँ, 2 नंबर काम भतेड़े होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन उनकी पकड़ नहीं है। और जो गरीब पड़ा हुआ है
जो मांग के खा रहे हैं उनके पे लट बजाते हैं वो। Such strong words. But then, urban planning is not a map of emotions. The state might have its own set of limitations. But still, is it possible to have ridiculous development without ignoring issues like homelessness? It is at points like these that I miss an expert in this film. But increasing FSI could lead to excessive pressure on land because the infrastructure is in a shambles. So, the other way out is developing the vast slum area, which is the only undeveloped land left. This too is not an easy task, considering the political sensitivity of the issue. Inclusive growth has been a rallying cry of the UPA government. But with its food security bill, it may have put the nation's finances at risk. So is this risk really worth it? Instead of giving the poor cheap food, the government should focus on turning them into productive workers. Those who are living on just 32 rupees a day are not poor people, said the Planning Commission in an affidavit in the Supreme Court. गवर्नमेंट से पूछे, इनके नेता एक दिन खा लेते हैं? गवर्नमेंट का नेता कोई भी डिपार्टमेंट का, इनके जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जितने भी डिपार्टमेंट है, कोई भी कर्मचारी से लेकर के अफसर तक जो भी है 35 रुपए में एक दिन खा लेंगे ये? सब क्या सरकार के रूल डाल के बैठी है क्या कान में? ये सरकार जैसे कहते हैं इंसाफ की देवी अंधी, ऐसे सरकार अंधी है क्या? दिख रहा नहीं है उनको? गरीब की कोई नहीं सुनता मैडम। जब से मैं पैदा हूँ तब से मैं ये सुनते आ रहा हूँ, देखते आ रहा हूँ, गरीब की कोई नहीं सुना आज तक, ना सुनेंगे। गरीब की सिर्फ अल्लाह है और पैसे वाले के लिए सिर्फ वो पुलिस है। अमीरों के लिए पुलिस, गरीब के लिए अल्लाह है। स्लम बस्ती में सबके घर में टीवी लगे हुए हैं, सबके घरों में कारें खड़ी हैं, कारें आप देखिए, सब झुग्गी झोपड़ी वालों के पास कारें हैं। You see, even begging has become a real, it's become a joke. I mean, they're taking pleasure in this now, just, begging because it's the easiest way out. But it's so sad. Newspapers are full of with these stories. Chain snatching, petrol pump looting, and other things. What is being done and who are doing all these things? And what is the objective of doing all these things? Because they want to maintain and they want to compete and they want to live, rather, the life of luxury which is being lived by others. एक तो क्राइम इस वजह से भी है कि एफ्लुएंस है, लोगों को नजर आता है कि ओहो जी ये तो कारों में घूमते हैं, कोठियों में रहते हैं, हमारे पास कोई नहीं। और दूसरा ये जो इडियट बॉक्स है आपके सामने, दिस इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल। आपको वो पिक्चरें दिखाते हैं कि जो मतलब सड़क पे भीख मांगा था वो आज मतलब लखपति करोड़पति बन गया हुआ है। देन पीपल गेट आइडियाज फ्रॉम दैट एंड देन वी फॉरगेट कि दिस इज नॉट ए रियलिटी। ये जो दिखाते हैं ये रियलिटी नहीं है। पिक्चर को सक्सेस बनाने के लिए ऐसी स्टोरी बीच में डाल देते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स इवेंट्स डाल देते हैं सो दैट द फिल्म में भी a success at the box office. The credits might be rolling, but I still feel incomplete. What should I do about this strange little guilt in my head? Someone was saying that one day a guillotine will cure it.